नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में अभी रिसेंटली एक भूकंप दर्ज हुआ है। हालांकि यहाँ पर जनहानि या किसी टाइप का कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, बट फिर भी एक भूकंप आया है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इस भूकंप की जो तीव्रता है वो है रिक्टर पैमाने पर 5.2 और इसका जो ईपी सेंटर यहाँ पर बताया जा रहा है वो है धारचूला, जो कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर का एक सिटी है। और इसका जो फोकस पॉइंट है वो है आपका 10 किलोमीटर अंदर। तो दोस्तों, ये उतना बड़ा भूकंप नहीं था, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानहानि या किस टाइप की कोई जान माल की नुकसान की बात नहीं की जा रही है। दोस्तों, इसका जो भूकंप के झटके थे ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट तक देखे गए हैं इंडिया में, और यहाँ पर नेपाल में भी काफ़ी जगह पर इसके झटके महसूस हुए हैं। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है आपकी नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। पिछले साल भी एक भूकंप आया था नेपाल में 2015 में, और उसमें करीबन 8,000 लोग मर गए थे। और यहाँ पर 10% जो बिल्डिंग्स थी, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था ज़मीन के ऊपर, वो पूरा यहाँ पर धूमिल या गिर गया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जो भूकंप आते हैं वो आते हैं यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, जबकि यहाँ पर मैन मेड भी है। जैसे कि यहाँ पर किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो उस केस में यहाँ पर भूकंप आ सकता है, माइनिंग कर रहा है तो उस केस में भी यहाँ पर भूकंप आ सकता है। इसके सिवाय वोल्केनो इरप्शन और लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, इस वजह से भी यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। तो जनरली मैंने आपको बता दिया, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर भूकंप आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्टोनिक प्लेट्स है क्या। आप सभी ने अपनी हाई स्कूल में पढ़ाई होगा, ज्योग्राफी के लेसन में, जो हमारी अर्थ होती है वो सॉलिड है। दोस्तों, यहाँ पर सॉलिड नहीं है। आपकी जो अर्थ है यहाँ पर बहुत सारी लेयर से बनी हुई है। इसकी जो कोर है वो सॉलिड है, आयरन कोर है वो सॉलिड है। उसके ऊपर है आउटर कोर, जो कि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। उसके ऊपर है आपकी मेंटल, इनर और आउटर मेंटल मिल जाएगी। और उसके ऊपर है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट का वो पोर्शन जो यहाँ पर समुद्र से बाहर है वो तो कॉन्टिनेंट्स बन गए, जो समुद्र के नीचे है वो यहाँ पर सी बेड बन गए। तो यहाँ पर क्रस्ट है जिसके ऊपर आप यहाँ पर चल रहे हो, जो आपके फिजिकल कांटेक्ट में आती है, जहाँ पर आप अपना स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बना रहे हो। तो दोस्तों, भूकंप होता क्या है? तो भूकंप होता है इस क्रस्ट का यहाँ पर मूव करना, हिलना, डुलना। तो किसी कारण से भी, चाहे वो आपको बता चुका हूँ, भूकंप में कारण आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, तो कोई भी कारण हो, बस उस अर्थ क्रस्ट का यहाँ पर मूव करना, उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप आना। अर्थ क्रस्ट जिस पर आप यहाँ पर खड़े हो, अपने स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे वो आपका सी बेड में हो, चाहे आपका कॉन्टिनेंट की फॉर्म में हो, ये यहाँ पर आपका एक सिंगल पीस में नहीं है। आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो गर्मियों के टाइम पर जो ग्लेशियर पिघलता है वो है। यहाँ पर आपने देखा जब ग्लेशियर पिघलता है, जो बर्फ़ होती है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाती है और पानी उसके नीचे होता है, और यहाँ पर जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं आपस में मूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो नीचे मेंटल है ये आपका गर्म पार्ट है, और इसके ऊपर आपका जो क्रस्ट है ये मूव कर रही है इस मेंटल के ऊपर। इस चीज़ को आप इस पेपर से भी समझ सकते हो। आपकी अर्थ एक प्लेन नहीं है, मतलब कि एक पूरी सिंगल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर ये टुकड़ों में बनी हुई है। तो मान लीजिए कि ये आपके 4 टुकड़े हैं, तो इन चारों टुकड़ों के दोस्तों यहाँ पर मूवमेंट है। जैसे कि आप इन चारों टुकड़ों को पानी पर तैरा दोगे तो फिलहाल ये है आपकी अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर ये जो टुकड़े हैं ये आपस में दूर भी जा रहे हैं, ये आपस में रगड़ भी रहे हैं ऐसे करके, या फिर आपस में एक दूसरे के नीचे धंस भी रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर दूर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये टुकड़े एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और यहाँ पर आपस में रगड़ रहे हैं ऐसे करके इस टाइप से, तो यहाँ पर इस रगड़ने से, क्योंकि आप देख सकते हो सरफेस स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर जब रगड़ेंगे तो देख सकते हो कि एक झटका आएगा। झटका है तो ये जो झटका है यहाँ पर इस क्रस्ट को यहाँ पर मूव करेगा। तो फिलहाल इस वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये दूसरे के नीचे पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मूथ नहीं है, सरफेस भी रफ है, नीचे स्मूथ नहीं है। जैसे इसके नीचे पेनिट्रेट करेगा तो ये जो क्रस्ट थी ये आपको मूव करेगी, और ये मूव करने से यहाँ पर भूकंप आएगा। तो यहाँ पर अगर ये जो क्रस्ट है जो यहाँ पर टुकड़ों के फॉर्म में पड़े हो, जिसको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, अगर ये दूसरे से दूर जा रही कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दूसरे आपस में रगड़ रही हैं तो यहाँ पर रगड़ने के, बिकॉज ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर कभी ये अटक गई होगी और अचानक से फोर्स बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जैसे अचानक से ये इतनी एनर्जी कि इस बीच की जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था इसको तोड़ के आगे को बढ़ेगी, तो उस केस में यहाँ पर स्लाइडिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो फिलहाल इस वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। और यहाँ पर आप जो हिमालय देख रहे हो, तो फिलहाल ये भी आपके इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही बनी है। बट इस केस में जो प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के नीचे नहीं धंसी, ये दोनों आपस में टकरा के ऊपर को खड़ी होती चलेगी। इंडिया का मैप ही देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा रीजन आपका हाई सेस्मिक जोन में आता है। और क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, फिलहाल ये भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेट्स से बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेस्मिक एक्टिव एरिया है वो है आपका कश्मीर, रन ऑफ कच्छ, गुजरात,
आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया पूरा का पूरा, और आपका हिमालय वाला पोर्शन। तो यहाँ पर ये सारा पोर्शन आपका आता है सेस्मिक जोन के अंदर। काफ़ी खतरनाक है, कभी भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। लास्ट ईयर भी आया था और फ्यूचर में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से धसी हुई हैं। कभी भी कोई अर्थ मोशन हो जाए, फिलहाल उस केस में यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया होगा क्यों भूकंप आता है। नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल जो कंडीशंस है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो सकता है। मैन मेड भी हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से भी जो अर्थ क्रस्ट है ये मूव कर सकती है और उस केस में भी यहाँ पर भूकंप आ सकता है। तो फिलहाल आप सभी को अब पता चल गया होगा कि क्यों भूकंप आते हैं इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप इन भूकंपों को यहाँ पर कैसे मेजर कर सकते हो, सिस्मोग्राफ कैसे वर्क करता है, रिक्टर स्केल क्या है, और फिलहाल इन भूकंप से यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुल रखें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।